हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एडमिन एंड यूज़र। आपने तो देखा ही होगा, एक लॉगिन फॉर्म होता है। यूज़र जब लॉगिन हो जाता है तो यूज़र साइड पर रीडायरेक्ट हो जाता है, लेकिन सेम लॉगिन फॉर्म से अगर एडमिन लॉगिन हो जाता है तो एडमिन पैनल पर रीडायरेक्ट हो जाता है। एडमिन के पास पावर होता है एप्लीकेशन मैनेज करने का, लेकिन एडमिन पैनल जो है वो सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एडमिन और यूज़र को। एडमिन क्रिएट करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे, एडमिन किस तरह क्रिएट किया जाता है और एडमिन पैनल की जो राउट है किस तरह प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारी फंक्शनलिटी देखने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते। अच्छा, तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड एडिटर में। यहाँ पर एक फोल्डर है। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ आथ के नाम से एंड सिंपल। इसके बाद टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आथ फोल्डर के अंदर जाना है, CD आथ करके। जैसे मैं अंदर जाता हूँ तो सबसे पहला कमांड है npm init। जैसे मैं रन करूँ तो ये करता क्या है, बेसिक Node.js का जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नेम दे दो अपना एप्लीकेशन का, तो मैं देता हूँ एडमिन एंड यूज़र्स। अब जैसे मैं एंटर बटन पर क्लिक करूँ, एंटर एंटर एंटर, तो देखिए अब मैं अगर ये फोल्डर एक्सपेंड करूँ तो देखिए यहाँ पर पैकेज जेसन फाइल क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद सबसे बेसिक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले मैं इंस्टॉल करता हूँ एक्सप्रेस, क्योंकि हम एक्सप्रेस यूज़ करने वाले। तो npm एक्सप्रेस लिख करके यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद जाते हैं और यहाँ पर एक एंट्री फाइल बनाते हैं। एंट्री फाइल app.jsx या index.js। तो यहाँ पर मैंने ये फाइल बनाया। अब एप्लीकेशन रन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नोडमोन। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो नोडमोन इंस्टॉल करें, क्योंकि ये ऑटो रिफ्रेश करता है एप्लीकेशन को, रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होता। तो डेव लिखना है और इसके अंदर लिखना है नोडमोन और एंट्री पॉइंट देना है index.js। सही है। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ हेलो और हेलो वर्ल्ड एंड टर्मिनल ओपन करूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ npm run dev, तो ये एप्लीकेशन जो है चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर आ चुका है हेलो वर्ल्ड, इट्स मीन फाइल जो है रन हो चुका है। अब इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पर आता है टाइप और यहाँ पर लिखना पड़ता है मॉडल। रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। तो इसके बाद सबसे बेसिक सर्वर जो है वो क्रिएट करते। तो बेसिक सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके। एंड यहाँ पर सबसे पहले ऐप और ऐप के अंदर एक्सप्रेस, सही है। अब इसके बाद ऐप को लेसन करना पड़ता है। तो लेसन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पोर्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट के नाम से, एंड ये पोर्ट होगा 4000, ओके। तो इसके बाद ऐप लेसन करना पड़ता है app.lesson, और इसके अंदर ये जब इसको कौन सा पोर्ट देना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने पोर्ट देना है। पोर्ट कौन से पोर्ट पर ये रन होना चाहिए, इस वाले पोर्ट पर। अगर रन हो गया तो सिंपल कंसोल करो ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, यही पोर्ट जो है पोर्ट पास करेंगे। अब मैं अगर टर्मिनल ओपन करूँ तो देखिए ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000। तो बेसिक जो सर्वर है ये भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद करते हैं env फाइल क्रिएट करते। तो env फाइल क्रिएट करने के लिए रीड करने के लिए एक पैकेज आता है .env के नाम से। तो सबसे पहले ये इंस्टॉल करना पड़ता है .env, क्योंकि ये फाइल रीड करता है, env फाइल रीड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मैं वापस से रन करूँ एंड इसके बाद यहाँ पर सिंपल एक फ़ाइल बनाता हूँ env के नाम से, और यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ पोर्ट 4000। अब जो पोर्ट है यहाँ से आएगा env फाइल से, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ .env फ्रॉम .env। इसका जो स्पेलिंग है ये यही है।
अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पर मैं सबसे स्टार्ट में आपको लिखना पड़ेगा कन्फिग, ओके। तो और इसके बाद पोर्ट को ना इसके नीचे आना होगा। अच्छा, तो इसके बाद आपने एक्सेस करने के लिए प्रोसेस डॉट ई एन वी फाइल में जो आपका वेरिएबल नेम है वो देना है। अगर इस पे रन नहीं हुआ तो 5000 पर रन करो, सिंपल। अब मैं अगर वापस जाऊं तो देखिए ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000, मतलब env फाइल जो है ये रीड हो रहा है। अब इसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होंगे राउट, और उसके बाद होंगे मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद होंगे कंट्रोलर्स। यही फोल्डर सेम फोल्डर फॉलो करते हैं डेवलपर। तो यहाँ पर इसके बाद होगा यूटिल्स, और इसके बाद मिडलवेयर होंगे। अच्छा, तो फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ये भी क्रिएट कर लिया है हमने। तो सबसे पहले यहाँ पर राउट बनाते हैं, और राउट में हम देते हैं auth.js, एंड यहाँ पर वापस से इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके। एंड यहाँ पर लिखते हैं auth route, और यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट राउटर, ओके। एंड इसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट auth राउट्स, ओके। एंड सबसे पहले यहाँ पर सबसे बेसिक राउट बनाते हैं auth डॉट। सबसे पहले होता है रजिस्टर के नाम से, सही है, सॉरी यहाँ पर होगा पोस्ट, और यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट एंड पॉइंट रजिस्टर, एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए रिस्पॉन्स सेंड करेंगे हेलो फ्रॉम रजिस्टर, ओके। अच्छा, तो ये यूज़ करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ पर लिखना होगा ऐप डॉट यूज़, और ऐप डॉट यूज़ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो एंड पॉइंट क्रिएट करना है। मैं क्रिएट करता हूँ आत, और चलो आत ही सही। एपीआई आत भी लिख सकते हैं आप, जिस तरह आपकी मर्ज़ी, जिस तरह क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आत राउट को करेंगे इम्पोर्ट। अच्छा, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अगर यूज़ करना है तो एक्सटेंशन नेम देना मस्ट है, वरना फिर एरर देता है, सही। अगर मैं वापस से ओपन करूँ कोई एरर नहीं है, ओके। तो यहाँ पर इस राउट को हम पोस्टमैन से हिट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल रिक्वेस्ट बनाते हैं पोस्ट का, क्योंकि हमने पोस्ट का ही लिखा है। और लोकल होस्ट हम क्रिएट करेंगे 4000। हमारा एप्लीकेशन इस पोर्ट पे चल रहा है, तो इसके बाद एंड पॉइंट जो है यही देंगे, एक है आत यहाँ पर, और आत पास करेंगे। आत के बाद यहाँ पर रजिस्टर है, सिंपल इस रजिस्टर को मैंने किया कॉपी, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। अब जैसे मैं हिट करूँ तो हेलो फ्रॉम रजिस्टर आ चुका है। इट्स मीन हमारा जो बेसिक राउट है रजिस्टर का ये बन चुका है। तो अब बनाते हैं इसका जो कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर दिखना पड़ेगा आत, क्योंकि आत की कंट्रोलर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रजिस्टर के नाम से असाइन फंक्शन और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर जितने भी रजिस्टर की एपीआईज़ है, आत की एपीआईज़ कंट्रोलर है, क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट के बाद यहाँ से रजिस्टर को करते हैं एक्सपोर्ट। वापस जाते हैं आत में, और यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल रजिस्टर को करेंगे इंपोर्ट एंड रिमेंबर यहाँ पर जीएस लिखना मस्ट है, वरना फिर एरर देता है, ओके। तो अब यहाँ पर मैं जाता हूँ मॉडल में, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ मॉडल यूज़र के नाम से, मैं बनाता हूँ मॉडल user.js। अच्छा, तो अब इसके बाद डेटाबेस कनेक्शन या मॉडल के लिए हम पैकेज यूज़ करते हैं मंगूस। तो सबसे पहले मंगूस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल करता हूँ मंगूस, ये इंस्टॉल हो रहा है। अरे, तो सिंपल वापस से एप्लीकेशन रन करता हूँ, एंड यहाँ पर अब एक काम करते हैं। सबसे पहले मॉडल लिखने से पहले डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए मैं जाता हूँ यूटिल्स में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ db.js, एंड यहाँ पर import mongoose from mongoose, और यहाँ पर मैं
एक क्लास बनाता हूँ डेबी कॉन के नाम से, और ये होगा असेंग फंक्शन। एंड इसके बाद ट्राई कैच, और ट्राई कैच के बाद सिंपल इसको करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डेबी कनेक्शन। एंड यहाँ पर होगा अवेट, और अवेट करेंगे मंगूज डॉट कनेक्शन। ओके, एंड यहाँ पर मैं वापस से env फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं बनाता हूँ mongodb URL। ओके, यहाँ पर एक पोर्ट बनाते हैं और मैं लोकल डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ओपन करता हूँ अपना mongodb। आप अगर ऑनलाइन आपने कनेक्ट किया है तो सिंपली इस वेरिएबल में उसका लिंक दे दो, कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करते हैं, और ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली इस URL को मैंने क्या कॉपी स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, और लास्ट में यहाँ पर डेटाबेस नेम स्लैश लोग URL के बाद स्लैश के बाद एंड पॉइंट सॉरी डेटाबेस नेम, तो मैं ये देता हूँ एडमिन एंड यूज़र। ओके, एंड इसके बाद सिंपल इस वेरिएबल को मैं करता हूँ कॉपी, वापस जाता हूँ DB में, एंड यहाँ पर प्रोसेस और प्रोसेस डॉट env और डॉट वेरिएबल नेम, एंड यहाँ पर सिंपल कंसोल करो अगर कनेक्ट हो गया तो mongodb इज कनेक्टेड। ओके, अगर कोई एरर आया तो कंसोल करो mongodb कनेक्शन एरर, और यहाँ पर पास करो। सही है। अब मैं अगर अच्छा, तो इसके बाद इंडेक्स में जाते हैं, और इंडेक्स में यहाँ पर करते हैं रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर मैं कमेंट भी करता हूँ डेटाबेस DB कनेक्शन, एंड यहाँ पर सिंपल उस फंक्शन को मैंने किया इंपोर्ट, और जैसे मैं जाऊँ टर्मिनल ओपन करूँ तो देखते हैं, देखिए mongodb इज़ कनेक्टेड। इट्स मीन mongodb का जो कनेक्शन है ये हो चुका है, mongodb भी कनेक्ट हो चुका है। अब सिंपल वापस जाना पड़ेगा मॉडल में, और यहाँ पर मॉडल लिखते हैं तो इंपोर्ट मंगूज फ्रॉम मंगूज। सही है। तो सबसे पहले हम करते हैं यूज़र स्कीमा इज़ इक्वल टू न्यू और मंगूज डॉट स्कीमा, एंड इसके बाद सबसे पहला होगा यूज़र नेम। सही है, यूज़र नेम, और यूज़र नेम के बाद इसका जो टाइप है ये होगा स्ट्रिंग। ओके, एंड इसके बाद सिंपल स्कीमा बनाते हैं क्योंकि हमने तो सिर्फ फंक्शनैलिटी देखना है। और इसके बाद होगा ईमेल, एंड इसके बाद होगा पासवर्ड भी हम स्टोर करेंगे यूज़र का जो पासवर्ड है। एंड इसके बाद होगा जो मेन चीज़ है वो है रूल क्या है ये देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रूल होगा यूज़र डेटाबेस में एडमिन क्रिएट करेंगे। फिर अगर एडमिन क्रिएट करना है तो सिंपल डेटाबेस से ही यूज़र को एडमिन बनाया जाता है। तो सिंपल रूल होगा बाय डिफ़ॉल्ट होगा यूज़र, और बाद में करेंगे एडमिन। अगर किसी यूज़र को एडमिन बनाना हो तो उसका रूल चेंज करेंगे, फ्रंट एंड से भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका जो टाइप है ये भी होगा स्ट्रिंग। ओके, एंड यानी एडमिन या यूज़र, या एडमिन हो सकता है या यूज़र, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। सुपर एडमिन और कोलैबोरेटर वगैरह वो बात की चीज़ें, फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं एडमिन और यूज़र पर। एंड डिफ़ॉल्ट होगा यूज़र, बाय डिफ़ॉल्ट होगा ये यूज़र। ओके, हर यूज़र जैसे ही रजिस्टर होता है तो वो एज ए यूज़र ही रजिस्टर हो। एंड इसके बाद टाइम जो है ये भी करेंगे। ये क्या करता है, टाइम स्टोर करता है, ट्रू करेंगे। सही है। और इसके बाद मॉडल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट यूज़र। सही है, यूज़र मॉडल, एंड यहाँ पर मंगूज डॉट मॉडल, और मॉडल में यहाँ पर यूज़र नेम देना पड़ता है, और नेम देने के बाद स्कीमा देना पड़ता है, यूज़र स्कीमा जो हमने किया है क्रिएट। तो इसका काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। वापस जाते हैं ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में, और यहाँ पर अब लिखते हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले होगा बॉडी से यूज़र नेम आएगा, यूज़र नेम हम गेट करेंगे, यूज़र नेम गेट करेंगे, ईमेल गेट करेंगे, एंड पासवर्ड गेट करेंगे। ये आएगा बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में।
यूज़र हमें ये सेंड करेगा। ओके, अच्छा, तो ये डेटा जो है ये आएगा जेसन में, और जेसन में डेटा रिसीव करने के लिए यहाँ पर पास करना पड़ता है। एक फंक्शन है, मिडलवेयर है, ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, यही आपने लिखना होगा, वरना जेसन का जो डेटा है वो फिर रिसीव नहीं होता। तो यहाँ पर ये डेटा जो है ये मैंने कर दिया। मतलब अब जेसन डेटा को हम रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र को चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट, और अवेट करेंगे। एंड यूज़र मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज़र मॉडल, अच्छा, तो ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये करेंगे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल। ओके, एंड वापस जाते हैं, और वापस जाने के बाद जैसे मैं यूज़र लिखूँ तो देखिए यहाँ पर मॉडल आ चुका है। एंड यहाँ पर रिमेंबर जेस लिखना पड़ेगा, एंड डॉट फाइंड वन, और फाइंड वन करते हैं ईमेल पर, ईमेल को ही फाइंड करेंगे। ओके, अगर ईमेल फाइंड हुआ तो मतलब यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर है, दोबारा रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यहाँ पर चेक करेंगे, इफ़ एग्जिस्ट यूज़र, मतलब अगर यूज़र ऑलरेडी है तो सिंपल रिटर्न करो रिस्पॉन्स को, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में होगा 43 या 42 डॉट जेसन, और जेसन में आएगा सबसे पहले तो सक्सेस को करेंगे फॉल्स, और मैसेज लिखेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज़ लॉगिन। ओके, अगर यूज़र लॉगिन ऑलरेडी है तो ये एरर रिटर्न हो जाएगा, मतलब यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा। एंड अगर यूज़र वो नहीं है, डेटाबेस में नहीं है, तो रजिस्टर करेंगे सिंपल न्यू यूज़र इज इक्वल टू, और यहाँ पर फिर से यूज़र मॉडल न्यू करेंगे। चलो, यूज़र मॉडल में ये सारी चीज़ें हम स्टोर करेंगे, यूज़र नेम और ईमेल, सही है, ईमेल एंड पासवर्ड। एंड यहाँ पर अवेट करेंगे, और न्यू यूज़र जो है ये करेंगे डॉट सेव। ओके, एंड सक्सेस रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। सिंपल ये रिस्पॉन्स मैंने क्या कॉपी यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और इसको करेंगे 200, सक्सेस को करेंगे ट्रू, और मैसेज को शो करेंगे, मैसेज यहाँ पर होगा यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, यूज़र रजिस्टर सक्सेस, एंड जो यूज़र है वही रिटर्न करेंगे, यूज़र करेंगे न्यू यूज़र को रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स में। ओके, सही है, यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू क्योंकि न्यू ही है। और अगर कोई एरर आया, इंटरनली सर्वर एरर आया, तो सबसे पहले तो कंसोल करेंगे यहाँ पर। अच्छा, मुझे ना वो करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल इसको करेंगे 500, एंड यहाँ पर सिंपल सेंड करेंगे इंटरनल सर्वर एरर। अगर कोई कोड में एरर आया तो ये सेंड करेंगे, एंड सिंपल लोगे कंसोल करेंगे एरर को कि क्या एरर आ रहा है, रजिस्टर एरर इज इक्वल टू एरर। अच्छा, तो इसके बाद हम सिंपल इस एपीआई को करते हैं हिट। तो जाता हूँ वापस से पोस्टमैन में, इस बार बॉडी में जाता हूँ, और बॉडी में जाने के बाद यहाँ पर मैं स्कीमा जो है ये क्रिएट करता हूँ, यूज़र नेम अपना ही नेम देता हूँ, और इसके बाद होगा ईमेल, सही है, तो ईमेल में देता हूँ test@gmail.com, एंड इसके बाद यहाँ पर होगा पासवर्ड, और पासवर्ड में 1 2 3 4 5। अब जैसे मैं सेंड बटन पर क्लिक करूँ तो ये रजिस्टर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, और जो यूज़र है ये भी रिटर्न हो चुका है। अब मैं अगर डेटाबेस पे जाऊँ और ये रिफ़्रेश करूँ, सही है, तो इसको मैंने क्या रिस्टार्ट, अच्छा, तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डेटाबेस है मेरे पास, लेकिन मेरा जो है ये एडमिन एंड यूज़र। अब जैसे मैं यूज़र पर जाऊँ तो देखिए यहाँ पर ना यूज़र क्रिएट हो चुका है। देखिए इसका जो रूल है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है। अभी यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं कि पासवर्ड जो है इस तरह डेटाबेस में तो सेव नहीं करेंगे, हैश करेंगे। तो हैश करने के लिए
हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा reactjs। तो सबसे पहले टर्मिनल को करते हैं बंद, सही है। और bcrypt जो है यही इंस्टॉल करेंगे। bcrypt क्या करता है कि bcrypt करता है पासवर्ड को। तो reactjs, सही है, ये मुझे सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कि क्या क्लिक, जिसे मैं क्लिक करूँ तो सिंपल यहाँ पर इस कमांड को करना है आपने कॉपी, सही है। मैंने क्या कॉपी, वापस जाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या पेस्ट। तो देखिए ये जो है ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल वापस से npm run dev, और npm run dev करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा bcrypt फ्रॉम bcryptjs। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पर बनाते हैं एक कांस्ट हैश पासवर्ड के नाम से। तो यहाँ पर जो पासवर्ड है वो करेंगे हैश, सही है। तो bcrypt एंड bcryptjs डॉट हैश हैश सेइंग एंड 10, सॉरी यहाँ पर पासवर्ड और 10 जो कि वर्ड्स 10 जनरेट करेंगे। अब इसके बाद ना हैश पासवर्ड जो है पासवर्ड होगा, सेव होगा हैश पासवर्ड, सही है। ये जो पासवर्ड है ये वाला, ये एज अ पासवर्ड हमने सेव किया। अब जाते हैं और मोंगोडीबी से जो यूज़र है ये मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट वापस से, एंड वापस से पोस्टमैन मैंने किया ओपन। अब जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर यूज़र जो है रजिस्टर हो चुका है, लेकिन इसका जो पासवर्ड है ये सक्सेसफुली हैश हो चुका है, वो कोई रीड नहीं कर सकता, सही है। तो रजिस्टर का जो काम है यहाँ पर ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब जाते हैं राउट्स में और बनाते हैं लॉगिन का लॉगिन एपीआई, सही है। तो यहाँ पर आथ राउट्स एंड डॉट ये भी होगा पोस्ट, और इस बार होगा लॉगिन, क्योंकि यूज़र रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना होता है। यहाँ पर कंट्रोलर में भी लॉगिन का जो फंक्शन है वही बनेगा, लॉगिन असाइन फंक्शन और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड ट्राई कैच। और ट्राई कैच करने के बाद यहाँ से सिंपल एक्सपोर्ट लॉगिन को करो एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट, सही है। यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट, लॉगिन को करो इंपोर्ट। ओके, तो लॉगिन जो है इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर अब यूज़र को करेंगे इंपोर्ट। तो यूज़र से सबसे पहले दो चीज़ें लेंगे, ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि यूज़र हम ईमेल और पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करेंगे, ये चीज़ें आएगी बॉडी से। ओके, अरे तो इसके बाद सबसे पहले यूज़र को चेक करना होगा कि डेटाबेस में यूज़र है या नहीं, अवेट, और अवेट के बाद यूज़र मॉडल एंड यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन। ओके, फाइंड वन बाय ईमेल, ईमेल से ही फाइंड करेंगे। एंड इफ़ नॉट यूज़र, अगर डेटाबेस में यूज़र नहीं है तो रिटर्न करो एरर को, और रिटर्न में हम लिखेंगे सेंड करेंगे रिटर्न में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इसका जो स्टेटस होगा 404 एंड जेसन, एंड इसके बाद इसका जो सक्सेस है ये करेंगे फॉल्स, सही है। एंड मैसेज जो है मैसेज सेंड करेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल, सही है। अब इसके बाद यूज़र अगर है तो पासवर्ड चेक करना पड़ेगा कि यूज़र का जो पासवर्ड दे रहा है क्या मैच कर रहा है जो डेटाबेस में पासवर्ड है या नहीं, यही देखना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर एक और कांस्ट बनाते हैं पासवर्ड चेक करने के लिए, एज वैलिड पासवर्ड के नाम से, एंड अवेट लिखते हैं। और इस बार bcryptjs डॉट कंपेयर एक फंक्शन देता है। अब कंपेयर करना है ये वाला पासवर्ड, सही है। ये पासवर्ड जो बॉडी से आ रहा है इसको कंपेयर करना है यूज़र के साथ जो पासवर्ड है, यूज़र के साथ जो पासवर्ड है उसके साथ कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट तो हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र है या नहीं है। अगर यूज़र नहीं है तो ये रिटर्न हो जाएगा हाँ, अगर यूज़र है तो आगे जाएगा और पासवर्ड चेक करेगा। पासवर्ड किस तरह चेक करेगा, कंपेयर एक फंक्शन है bcryptjs में, ये पासवर्ड हम चेक कर रहे हैं इस वाले पासवर्ड से, यूज़र का जो पासवर्ड है इसके साथ हम पासवर्ड चेक कर रहे हैं। एंड सेम अगर पासवर्ड नहीं है, अगर नॉट एज वैलिड पासवर्ड, मतलब अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो सिंपल इस एरर को करो रिटर्न वापस से। यहाँ पर
यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग पासवर्ड एंड यहाँ पर लिखेंगे नो यूज़र फाउंड, नो यूज़र नॉट फाउंड प्लीज़, या यूज़र नहीं अकाउंट नॉट फाउंड प्लीज़ रजिस्टर। ओके, तो ये रजिस्टर हो जाएगा। हाँ, अगर पासवर्ड और ईमेल दोनों ही सही है तो उसको लॉगिन करना होगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। सही है, सक्सेस रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। यहाँ पर होगा 200 और सक्सेस जो है ट्रू होगा एंड यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, एंड इसके बाद यूज़र और यूज़र को करेंगे हम रिटर्न। ओके, अगर कोई एरर आया तो कंसोल करते हैं एरर को भी। यहाँ पर लॉगिन एरर एंड इसके बाद एरर सिंपल है ये। सही है, और इसके बाद जो है मैंने किया ये रिटर्न एंड इसके यहाँ पर होगा इंटरनल सर्वर एरर। कोड में अगर कोई इशू आया तो चलते हैं पोस्टमैन में और इस राउट को करते हैं एट सिंपल। इसको मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद वापस कोड में जाता हूँ और एक बार चेक करता हूँ इसका जो एंड पॉइंट है सेम है। ओके, इसको यहाँ पर मैंने लॉगिन किया एंड ये होगा पोस्ट रिक्वेस्ट में होगा ईमेल, और दो ही चीज़ें होंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से जो यूज़र हमने अभी रजिस्टर किया इसको ही लॉगिन करते हैं। ओके, सिंपल, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट, और यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, ईमेल और पासवर्ड। यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं सेंड करूँ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। चेक करते हैं कोई एरर आ चुका है एंड एरर क्या है कि इंटरनल। अच्छा, यहाँ पर कंट्रोलर में समथिंग इज़ रॉन्ग। अच्छा, तो स्टेटस है, स्टेटस का जो स्पेलिंग है ये हमने रॉन्ग लिखा है, सभी जगह ये रॉन्ग है। ओके, यहाँ से अब मैं अगर दोबारा इसको हेड करूँ तो अब लॉगिन होना चाहिए। तो देखिए इंटरनल सर्वर एरर फिर से आया। चेक करते हैं कि इस बार क्या एरर है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज़ नॉट अ फंक्शन, कहाँ पर है? अच्छा, तो एरर क्या है? एरर यहाँ पर जो पैरामीटर है पासवर्ड का जो स्पेलिंग है ये हमने लिख दिया है यहाँ पर रॉन्ग। तो सिंपल इसको ही कॉपी करते हैं, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट एंड सिंपल इसको भी रिप्लेस करते हैं क्योंकि इसका जो स्पेलिंग था वहाँ से जो आ रहा था ये मैच नहीं कर रहा था। अब मैं अगर सेंड पर क्लिक करूँ दोबारा तो अब होना चाहिए। तो देखिए यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। तो यूज़र का जो लॉगिन का जो काम है ये तो सिंपलता हो चुका है। इसके बाद हमने करना ये है कि यूज़र जैसे ही लॉगिन हो जाए तो JWT टोकन को जनरेट करना है और कुकीज़ में स्टोर करना है। बाद में कुकीज़ से हम लेंगे और चेक करेंगे, मिडलवेयर बनाएंगे कि ये यूज़र जो है लॉगिन यूज़र है ये क्या यूज़र है या एडमिन है। यहाँ से हम चेक करेंगे डेटाबेस से, क्योंकि यहाँ पर रूल जो है यूज़र है तो सिंपल हम इससे चेक कर सकते हैं। तो JWT टोकन हमने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मुझे वेब में जाना है और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जेसन वेब टोकन। फर्स्ट वन वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से npm i जेसन वेब टोकन को मैंने किया यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है JWT टोकन। ओके, तो इसको इंस्टॉल होने दे। अच्छा, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। वंस अगेन npm run dev किया मैंने। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है JWT को। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, फ्रॉम जेसन वेब टोकन। सही है। अब यहाँ पर ना यहाँ पर रिस्पॉन्स से पहले हमने जनरेट करना है JWT टोकन। तो सिंपल यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं टोकन के नाम से और यहाँ पर हम लिखेंगे JWT डॉट साइन। सही है, साइन के बाद यहाँ पर पैरामीटर देना पड़ता है।
अपनी मर्ज़ी से आप देख सकते हैं। मैं देता हूँ यूज़र आईडी। इस यूज़र आईडी के बेस पे हम यूज़र को दोबारा फेच करेंगे। JWT टोकन जब डिकोड करेंगे तब आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो यूज़र आईडी जो है, यूज़र में जो आईडी है, इसका यूज़र का जो आईडी है यही स्टोर करेंगे, सही है। एंड इसके बाद देना पड़ता है सीक्रेट की। सो सीक्रेट की मैं यहाँ पर env फाइल में करता हूँ, यहाँ पर एक की बनाता हूँ JWT सीक्रेट एंड दिस इज, चलो एडमिन एंड यूज़र ही रखते हैं। ओके, एडमिन एंड यूज़र एंड सिंपल। इसको मैंने क्या कॉपी एंड वापस जाते हैं, और वापस जाने के बाद यहाँ पर मैं देता हूँ प्रोसेस, और प्रोसेस डॉट env एंड डॉट यहाँ पर। अच्छा, तो टोकन जो है ये क्रिएट हो चुका है। एक बार चेक करने के लिए मैं इसको रिस्पॉन्स में सेंड करता हूँ, देखते हैं कि जनरेट हो रहा है या नहीं, सही है। तो टोकन को मैंने रिस्पॉन्स में किया सेंड। वापस जाते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पर मैं अगर दोबारा ऐड करूँ तो देखिए यहाँ पर जो है टोकन आ चुका है। अब मैं अगर इस टोकन को यहाँ से कॉपी करूँ एंड वापस यहाँ पर जाऊँ और जेसन वेब टोकन सर्च करूँ यहाँ पर, एंड इस वेबसाइट में इस बार जाऊँ, और यहाँ पर मैं देखूँ कि इस टोकन में क्या आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या मैंने पेस्ट, तो देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी आ रहा है, और यूज़र आईडी कौन सा है जिसने जनरेट किया है। देखिए यहाँ पर ये यूज़र आईडी जो है लास्ट में 85 है, तो देखिए यहाँ पर भी 85 है। इट्स मीन यूज़र की आईडी इस टोकन ने गेट कर लिया है और यहाँ पर स्टोर हो चुका है। अब बस करना ये है कि इस टोकन को ना जैसे ही लॉगिन यूज़र लॉगिन हो जाए तो कुकीज़ में स्टोर करना है। तो कुकीज़ में स्टोर करने के लिए एक पैकेज आता है कुकी पार्सर के नाम से। तो कुकी पार्सर को ही आपने इंस्टॉल करना है, कुकी पार्सर npm, सही है। तो यहाँ पर मैं यही इसको ही इंस्टॉल करता हूँ, सही है। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मैंने किया क्लिक एंड वापस जाते हैं टर्मिनल में, टर्मिनल को क्लोज करते हैं। यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, बहुत सिंपल है। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, तो इंस्टॉल होने के बाद वंस अगेन एप्लीकेशन को रन करना पड़ता है, और वापस मुझे जाना पड़ेगा इंडेक्स फाइल में, एंड यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर, सही है। यहाँ पर मैंने क्या इंपोर्ट एंड सिंपल इसकी तरह ही यूज़ करना है app.use और app.use कुकी पार्सर, ओके। और ये फंक्शन है, इसको कॉल करना पड़ता है। बस हो चुका है, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब वापस जाते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ कुकी में टोकन को। अच्छा, तो सिंपल यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट कुकी, और कुकी में सबसे पहले नेम देना होता है, कुकी का नेम, तो टोकन। और इसके बाद मैं पास करता हूँ टोकन को। इस टोकन को ही हम कुकीज़ में स्टोर करेंगे, और इसके बाद इसका जितने भी मेथड हैं वो करते हैं अप्लाई इस पर। सबसे पहले तो होता है http ओनली ट्रू। http ओनली ट्रू जावास्क्रिप्ट रीड नहीं कर सकता अगर http ओनली ट्रू लिखोगे तो। इसके बाद है सिक्योर, और सिक्योर फॉल्स ये करना होगा ट्रू जब आप अपना एप्लीकेशन जो है ये होस्ट करोगे, क्योंकि लोकल होस्ट जो है ये तो लोकल होस्ट पे चल रहा है। सिक्योर फॉल्स ट्रू करना पड़ता है जब आप HTTPS के साथ काम करोगे, यानी लाइव सर्वर पर काम करोगे या होस्ट करोगे अपने डोमेन पर एप्लीकेशन को, तो ये करोगे ट्रू, तो ये कुकीज़ जो है हैक होने से बच जाएगा, मतलब ये सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद होता है मैक्स एज, और मैक्स एज करता है क्या है, इसका एक्सपायरेशन डेट होता है कि मतलब कुकीज़ कितने टाइम में आपका जो कुकी है ये एक्सपायर होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 3 डेज़, आप एक और भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो एज आप दे सकते हैं। तो इससे आपका जो है कुकीज़ इतने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा। लेट्स मी चेक एंड हेड वंस अगेन। जैसे मैं अब सेंड पर क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर कुकी आ चुका है। अब जैसे मैं कुकी पर क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर टोकन है, और टोकन में ना
एक टोकन आ चुका है यहाँ पर, सही है। और सिक्योर वगैरह ये जितने भी HTTP ओनली, ट्रू फॉल्स, सिक्योर फॉल्स, ये सब। अब इसके बाद हम काम करेंगे कुकीज़ से डेटा मिडलवेयर बनाएंगे, और कुकीज़ में जो डेटा है वो गेट करेंगे, चेक करेंगे यूज़र लॉगिन नहीं है तो यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा, सही है। तो यही ऑथेंटिकेशन काम, इसका काम करते। तो सबसे पहले अच्छा, लॉगिन का जो एपीआई ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक और एपीआई बनाते हैं लॉग आउट का, सही है। जिसे हम लॉग आउट में क्या करेंगे, कुकीज़ को वापस से रिमूव करना पड़ेगा। तो कॉल लॉग आउट और असाइन फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड ट्राई गेच, और ट्राई गेच में इसको जल्दी जल्दी से बनाते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा लॉजिक है नहीं। तो लॉग आउट, सही है, लॉग आउट यहाँ पर मैंने किया लॉग आउट, एंड वापस जाते हैं राउट्स में, और यहाँ पर एक राउट्स और बनेगा लॉग आउट से। लॉग आउट होगा ये, और सिंपल लॉग आउट को इंपोर्ट करो, ओके। तो अब इस लॉग आउट में करते क्या है, इसमें सिर्फ जो जो भी कुकीज़ है इसको रिमूव करेंगे, एंड यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना काम नहीं करेगा। अब जो टोकन का नाम दिया है, ये मतलब तो कुकीज़ को जो नाम दिया है वही पास करना पड़ता है। तो टोकन को मुझे रिमूव करना है यहाँ से, एंड जैसे ही रिमूव हो जाए तो सिंपल मैंने लिख दिया है रिस्पॉन्स, और यहाँ पर जो सक्सेस है ये करेंगे ट्रू, मैसेज लॉग आउट सक्सेसफुली। एंड अगर कोई इंटरनली सर्वर एरर आए तो यही पेस्ट करो, और बस लॉग आउट एपीआई का जो काम है इतना ही था। अब सिंपल इस राउट को मैंने वो करना है, और यहाँ पर करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, ये भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखा हूँ लॉग आउट में कुकीज़ में, पर मैं अगर क्लिक करूँ तो एक सेकेंड, यहाँ पर मैं अगर कुकीज़ पर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर टोकन वगैरह सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी है, सही है। तो इस कुकीज़ को मुझे रिमूव करना है, एंड वापस जाता हूँ यहाँ से, और एक बार वेरीफाई करता हूँ लॉग आउट को। यहाँ से मैंने किया कॉपी, एंड वापस यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैं सेंड पर क्लिक करूँ तो अच्छा, इंटरनल सर्वर एरर आ चुका है, और अच्छा लॉग आउट कुछ एरर तो है, यहाँ पर शो हो रहा है लॉग आउट इज़ नॉट डिफाइंड। तो सिंपल इसको ही कॉपी करते हैं, यहाँ से रिमूव करो, और वापस से यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, सही है। अब मैं दोबारा अगर ऐड करूँ तो इस बार होना चाहिए। तो देखिए लॉग आउट सक्सेसफुली, इट्स मीन लॉग आउट का जो यहाँ पर टोकन है, देखिए सही है, टोकन यहाँ पर आ चुका है, एंड ये सम टाइम देखिए यहाँ पर जो टोकन है वो जा चुका है। अब मैं अगर दोबारा लॉगिन पर क्लिक करूँ, अब जैसे मैं लॉगिन करूँ और देखिए यहाँ पर वापस जाऊँ एंड कुकीज़ में वापस जाऊँ, तो ये एक सेकेंड थोड़ा टाइम लेता है। तो देखिए यहाँ पर ना लोकल होस्ट में टोकन आ चुका है। अब मैं अगर दोबारा इस राउट पर क्लिक करूँ, लॉग आउट पर अगर मैं अब दोबारा क्लिक करूं तो ये टोकन जो है ये जाना चाहिए। अब मैं अगर कुकीज़ पर क्लिक करूं, एक सेकेंड, ये सम टाइम फर्स्ट टाइम पे काम नहीं करता, थोड़ा टाइम लेता है। तो देखिए यहाँ पर लोकल होस्ट का जो टोकन है ये रिमूव हो चुका है। सो ऑथेंटिकेशन की जितने भी राउट है इसका काम हो चुका है। अब मेन काम जो है एडमिन और यूज़र की फंक्शनैलिटी पर काम करना है, जो इस वीडियो का जो पर्पस है वही करना है। तो वही करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा एडमिन, क्योंकि एडमिन की जो राउट है वो क्रिएट करेंगे .js, और यहाँ पर इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके। एंड यहाँ पर बनाएंगे एडमिन राउट इज इक्वल टू एक्सप्रेस,
डॉट राउटर एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एडमिन राउट्स। ओके, एंड वापस जाते हैं इंडेक्स में एंड इस बार इसको करते हैं डुप्लीकेट और यहाँ पर होगा एडमिन एंड सेम यहाँ पर एडमिन राउट को करेंगे इंपोर्ट। तो देखिए एडमिन राउट जो है इंपोर्ट हो चुका है। एडमिन राउट में सबसे पहला होगा यूज़र गेट करेंगे, क्योंकि एक दो तीन राउट बनाएंगे, हमने काम करना है सिर्फ फंक्शनैलिटी पर, बाकी आपने जितना भी काम करना है इस तरह ही इसी फ्लो को फॉलो करना है आपने। तो सबसे पहला काम जो है गेट एपीआई है, सही है, एडमिन राउट डॉट गेट, और गेट में क्या करेंगे, यूज़र को करेंगे गेट यूज़र, गेट ऑल यूज़र्स। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोलर भी बनाते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, एंड कंट्रोल में बनाते हैं एडमिन डॉट जेएस एंड यहाँ पर कांस्ट गेट यूज़र्स इज इक्वल टू असेंग, और असेंग के बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सिंपल है ये चीज़ें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। एंड एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट मुझे करना होगा गेट यूज़र्स। ओके, एंड वापस जाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर गेट यूज़र्स को इंपोर्ट करना है। सही है, तो ये इंपोर्ट हो चुका है। एंड रिमेंबर यहाँ पर जेएस लिखना है वरना एरर देगा, आप कोई एरर नहीं है। एंड इसके बाद करना क्या है मुझे, डेटाबेस में जितने भी यूज़र है वो फेच करने हैं, सिंपल राउट है। ये हो जाए तो इसको फिर देखते हैं कि एडमिन है या नहीं, ये फंक्शनलिटी बाद में। फ़िलहाल के लिए ये करते हैं गेट यूज़र्स इज़ इक्वल टू अवेट, और अवेट के बाद यूज़र मॉडल डॉट फाइंड। ओके, इसमें जितने भी यूज़र है वो सारे आ जाएंगे। तो इफ़ नॉट यूज़र्स, सही है, तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा रिस्पॉन्स को, क्योंकि बार बार लिखा है मैंने। अच्छा, तो यहाँ पर अगर यूज़र नहीं है तो सिंपल रिटर्न करो नो यूज़र फाउंड, अदरवाइज यूज़र को सेंड करो। ओके, अगर यूज़र्स है तो सिंपल सक्सेस रिस्पॉन्स मैंने क्या, सेंड यूज़र्स, सही है, रिस्पॉन्स, और यूज़र्स जितने भी यूज़र है वो रिस्पॉन्स में सेंड हो जाएंगे, एडमिन देख सके। एंड सिंपल यहाँ पर एडमिन जो है मतलब एरर अगर इस राउट में आया तो कंसोल किया मैंने। सिंपल जाते हैं वापस पोस्टमैन में एंड इसको करते हैं क्लोज, और सिंपल इस राउट को मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, और ये गेट रिक्वेस्ट है। एंड इस बार जो है राउट जो है चेंज है एडमिन, सही है, एडमिन, और एडमिन यहाँ पर आज की जगह लिखेंगे एडमिन, सही है। एडमिन के बाद यहाँ पर वापस जाते हैं एडमिन राउट्स में, और राउट्स में जाने के बाद गेट ऑल यूज़र, जितने भी यूज़र्स है ये लेते हैं। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो यूज़र आना चाहिए। ओके, सो आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, एडमिन डॉट जेएस न्यू यूज़र कैन नॉट फाउंड, एक सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पर जेएस लिखना है क्योंकि फिर एरर देता है। तो एक्सटेंशन मैंने पास किया एंड वापस मैं अगर सेंड पर क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर यूज़र्स आ चुके हैं एरे में। ओके, क्योंकि डेटाबेस में हमारे पास एक ही यूज़र है तो इस वजह से यूज़र एक ही रिटर्न हो चुका है। तो एक और यूज़र को भी रजिस्टर करते हैं, टेस्ट 1, सही है, और यहाँ पर टेस्ट 1। अब जैसे मैं सेंड करूँ, रजिस्टर हो चुका है, वापस जाऊँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर गेट करूँ तो देखिए यहाँ पर 2 यूज़र आ चुके हैं। अब करना क्या है, अब जो मेन काम है अब करना है, अब करना ये है कि मतलब ये तो एडमिन राउट है, जितने यूज़र है यूज़र मैनेज करना डिलीट करना ये सिर्फ मैं चाहता हूँ कि एडमिन ही देखे, यूज़र ना देखे। तो इसके लिए एक मिडल वियर बनेगा, यहाँ पर मैं एक मिडल वियर बनाता हूँ, और मिडल वियर में बनाता हूँ चेक एडमिन के नाम से या एज एडमिन के नाम से, आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो मैं एज एडमिन के नाम से एक मिडलवेयर बनाता हूँ यहाँ पर, सही है। यहाँ पर मैंने एक बनाया मिडलवेयर फाइल। सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं एज एडमिन के नाम से, और यहाँ पर असेंग फंक्शन एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड इस बार नेक्स्ट भी होगा। समझाता हूँ कि इस नेक्स्ट का क्या काम है, ट्राई कैच, सही है, ट्राई कैच। अब
इसको करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और एज एडमिन यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं। अब सिंपल करना क्या है कि यहाँ पर हम वही फंक्शनैलिटी लिखेंगे, चेक करेंगे कि यूज़र एडमिन है या नहीं है। अगर एडमिन है तो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट का मतलब है जब तक ये मिडलवेयर कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। सही है, तो वापस जाते हैं एडमिन राउट्स में, और राउट्स में जाने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर पास करना पड़ता है एज एडमिन। मतलब आपने जो मिडलवेयर बनाया है, जो भी बनाया है वो यहाँ पर पास करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जैसे ही हेड होगा, फॉर एग्जांपल ये यूज़र ने हेड किया ये राउट, तो सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा, उसके बाद ये वाला चलेगा। तो इस फंक्शन में जब तक ये फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट फंक्शन पर नहीं चलेगा। सही है, इसका मतलब यही है कि पहले मुझसे मिलो इस मिडलवेयर का, इसके बाद आगे जाओ। लेकिन जब ये इस क्राइटेरिया को अगर पूरा नहीं किया तो ये नेक्स्ट नहीं जाएगा। और यहाँ पर फंक्शन हम लिखेंगे एडमिन का, चेक करेंगे एडमिन का, अगर एडमिन नहीं है तो नेक्स्ट नहीं जाएगा, यहाँ पर ही एरर शो करेगा। ओके, तो वो वाला फंक्शनलिटी अब हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है टोकन के टोकन है या नहीं है, मतलब यूज़र लॉगिन है या नहीं है। तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन, ओके, वही कुकी का नेम देना होता है जो आपने पास किया। ये कुकी से और या वो नेम है जो हम गेट करना चाहते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, कंसोल चेक में चेक करते हैं कि टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर यूज़र को करते हैं लॉगिन, यूज़र को करते हैं लॉगिन। सही है, इसी यूज़र को मैंने किया लॉगिन, एंड वापस यहाँ पर जाते हैं और गेट ऑल यूज़र को मैं अगर सेंड पर क्लिक करूँ तो देखिए नेक्स्ट मिडलवेयर पर नहीं जा रहा है, कंसोल में ही आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमें टोकन जो है कुकी से मिल चुका है, मतलब लॉगिन यूज़र का जो कुकीज़ है ये हमें मिल चुका है। एंड यहाँ पर अगर टोकन नहीं है, फॉर एग्जांपल वो तो लिखना होगा, अगर टोकन नहीं है तो फिर क्या है, फिर सिंपल एरर को करो रिटर्न, अगर इफ़ नॉट अ टोकन, एरर को करो रिटर्न अनऑथराइज नो टोकन प्रोवाइडेड। आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं प्लीज़ लॉग इन वगैरह, मैंने ये लिख दिया। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मैसेज देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो इसके बाद टोकन को करना है डिकोड, टोकन को करना है डिकोडेड, डिकोडेड। और डिकोडेड किस तरह करना है, सिंपल JWT से करना है, JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ओके। एंड यहाँ पर एक वो आता है JWT डॉट वेरीफाई। सही है, क्योंकि जिस की से हमने टोकन सीक्रेट की से हमने टोकन जनरेट किया है वो तो हमारे पास ऑलरेडी है ENV फाइल में, इससे हमने वो क्या है सीक्रेट की जनरेट की है। तो सिंपल वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले टोकन पास करना पड़ता है, जो वेरीफाई करना है। यहाँ पर टोकन है ये मैंने पास किया, एंड इसके बाद किससे वेरीफाई करना चाहते हो, प्रोसेस डॉट ENV, एंड इस वाले से सीक्रेट की से, क्योंकि इससे ये हमने की जनरेट किया था। नोट करें यहाँ पर जो भी एडमिन सीक्रेट की है इससे ही जनरेट करना है। आप अपना दे सकते हो, यहाँ पर अपना की सीक्रेट की दे सकते हो। तो अब चलते हैं और चेक करते हैं कि डिकोडेड में हमें क्या मिल रहा है, डिकोडेड में हमें क्या मिल रहा है। ओके, तो मैं अगर दोबारा इसको हेड करूँ एंड वापस जाऊँ और यहाँ पर कंसोल में जाऊँ तो देखिए यहाँ पर यूज़र ID आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर हमने यूज़र ID, अगर मैं एक बार आथ कंट्रोलर में जाऊँ तो देखिए यहाँ पर हमने ना यूज़र ID पास की है। जो भी यूज़र लॉगिन होगा वो ID अब यहाँ पर हमें इस मिडलवेयर में मिलेगी। तो सिंपल इसका रूल हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसका रूल जो है अब चेक करेंगे। अरे तो अब करना क्या है, सिंपल यूज़र को फाइंड करना है, क्योंकि ID तो मिल चुकी है हमें, अब यूज़र को फाइंड करना है। तो अवेट, और अवेट के बाद यूज़र मॉडल, सही है, यूज़र मॉडल, एंड यहाँ पर इंपोर्ट और यहाँ पर .js यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय ID। ओके, फाइंड बाय ID, क्योंकि यूज़र की जो ID है वो तो हमें मिल चुकी है, और वो क्या है डिकोडेड, डिकोडेड। एंड यहाँ पर जो यूज़र ID आ रहा है यहाँ पर डॉट यूज़र यही की देंगे। अब चेक करते हैं कि यूज़र में क्या आता है।
अभी यूज़र को मैंने कंसोल किया, दोबारा मैं अगर इस राउट पर हिट करूं तो देखिए यहाँ पर यूज़र आ चुका है। फाइनली हमें यही चाहिए, बस अब सिर्फ यूज़र का जो रूल है ये देखना है। अगर एडमिन है तो नेक्स्ट पर इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन पर इसको भेजेंगे, सेंड करेंगे। यहाँ पर गेट यूज़र पर अगर यूज़र नहीं है तो रिस्ट्रक्शन करेंगे, एरर सेट करेंगे। एंड यहाँ पर तो सिर्फ एक बेसिक एरर रिटर्न करते हैं। अगर यूज़र फाउंड नहीं हुआ, समथिंग कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ तक तो जब आएगा तो यूज़र तो होगा ही, क्योंकि जब लॉगिन नहीं हुआ तो टोकन किससे जनरेट होगा, लेकिन फिर भी यूज़र नॉट फाउंड। अच्छा, अब इसके बाद जो मेन लाइन है वो यहाँ पर है। यहाँ पर अब लिखेंगे इफ़ यूज़र डॉट रूल, क्योंकि यूज़र में तो रूल है, ये नॉट इक्वल टू एडमिन है, मतलब यूज़र एडमिन नहीं है। मेन लाइन जो था वो यही था, यूज़र में रूल सही है, यहाँ पर रूल हमें मिल रहा है। अगर ये एडमिन नहीं है तो सिंपल करो, रिटर्न करो रिस्पॉन्स में अनऑथराइज्ड यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन। ओके, तो अब चेक करते हैं, जाते हैं वहाँ पर क्या आता है। ओके, देखिए अब जैसे मैं इस राउट पर हेड करूँ तो देखिए यहाँ पर आ चुका है अनऑथराइज्ड यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन, और मेन लाइन जो था वो यही था। यहाँ पर सक्सेस भी करते हैं, ट्रू फॉल्स, सही है। तो अब अगर यूज़र एडमिन नहीं है, इट्स मीन ये राउट एक्सेस नहीं कर सकता। साफ इसने यहाँ पर बोला कि यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन। अदरवाइज़ ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक यूज़र पास हुआ, मतलब एडमिन भी है, सब कुछ है, तो सिंपल नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो, नेक्स्ट मिडलवेयर पर जाओ, बस इससे ही ख़त्म। एंड अगर कोई एरर आए तो सिंपल ये तो, अगर कोई इंटरनली सर्वर है तो इसको भी कर दिया हमने लॉग। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर यूज़र एडमिन नहीं है तो आगे नहीं जाएगा, सही है। तो एक बार फिर मैं इसको करता हूँ एड, तो देखिए अनऑथराइज्ड यूज़र इज़ नॉट एडमिन। अब एक काम करते हैं, यहाँ से यूज़र जो है ना इसको करते हैं एडमिन। ओके, इसको मैं करता हूँ एडमिन, क्योंकि ये यूज़र इस यूज़र को हमने लॉगिन किया है फ़िलहाल के लिए। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो एक और यूज़र भी हमने रजिस्टर किया था। अब देखना ये यूज़र यहाँ पर एडमिन है। अब मैं अगर सेंड पर क्लिक करूँ तो देखिए फाइनली ये राउट एडमिन ने जो है क्या है, एडमिन ने ये राउट एक्सेस कर लिया है, क्योंकि ये एडमिन है, ये यूज़र ये एडमिन है और ये राउट इसने फाइनली एक्सेस किया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना लॉगिन राउट में दूसरे यूज़र को करते हैं टेस्ट वन को, जो यूज़र है वो एडमिन नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं अगर सेंड पर क्लिक करूं तो ये एडमिन जो नहीं है, ये सेकंड यूज़र, नोट करें इस यूज़र को मैंने किया लॉगिन। अब मैं अगर यहाँ पर जाऊं और वापस सेंड पर क्लिक करूं तो देखिए अनऑथराइज्ड यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन, ये राउट सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। तो यही हम देखना चाहता था। अब इसके बाद जो भी आप लिखोगे, अगर एडमिन डिलीट यूज़र अगर डिलीट करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो एडमिन पर, तो एडमिन डॉट डिलीट, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक राउट है डिलीट यूज़र्स। ओके, तो सिंपल यहाँ पर एज एडमिन एंड गेट, एंड इसके बाद आपका जो फंक्शन है यहाँ पर कंट्रोलर में जाओ, और कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर में जाओ और यहाँ पर एक फंक्शन बनाओ डिलीट यूज़र के नाम से, असाइन फंक्शन और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई गेज, एंड ट्राई गेज करने के बाद यहाँ पर डिलीट यूज़र और डिलीट यूज़र, सही है। सो यहाँ पर राउट्स में वापस जाओ और यहाँ पर लिखो डिलीट यूज़र। अब इस यहाँ पर जो भी फंक्शनैलिटी आप लिखोगे वो ये सिर्फ अब एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप बनाओ डिलीट का, ये आपका बेसिक चीज़ है, यूज़र डिलीट करो, सही है, तो सिर्फ डिलीट करेगा। अगर यूज़र एडमिन नहीं है तो ये राउट एक्सेस नहीं कर पाएगा।
तो ये था बहुत बेसिक। जल्दी जल्दी से ये भी बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लिखना होगा यूज़र। अच्छा, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे आईडी चाहिए और आईडी यहाँ से पास होगा। ओके, यहाँ से पास होगा। एंड मैं ये चलती चलती बनाता हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आईडी हमने गेट किया है, सही है। परम से आईडी हमने गेट किया है, तो सबसे पहले यूज़र को फाइंड करना पड़ेगा। वेट, वही मेथड है। जल्दी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, तो सिंपल है। अब यूज़र डॉट फाइंड एंड डिलीट बाय आईडी, और यूज़र आईडी को हम परम से मिल रहा है, सही है। तो यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं यूज़र को। एंड सिंपल वही एरर मैंने पास किया। अगर यूज़र नहीं है तो यूज़र नॉट फाउंड, एंड अगर यूज़र है तो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, और जो यूज़र डिलीट हो चुका है ये सही है। तो अब सिंपल है, बस कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर डिलीट राउट को अब हेड करना है। तो यहाँ पर सेव जो है सेव ऑल करते हैं। अब करना सिर्फ ये है कि मतलब यहाँ पर जो भी एडमेन में राउट बनाओगे, एज एडमेन मिडलवेयर जहाँ भी पास करोगे वो राउट सिर्फ एडमेन ही एक्सेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनैलिटी हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर जो ये मिडलवेयर जहाँ पर भी पास करोगे आप, वो राउट सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। बाकी अगर कोई और राउट की या मिडलवेयर की ज़रूरत हो आपको, तो यहाँ पर अपना मिडलवेयर बनाओ, फिर एक ही फाइल बनाओ और उसमें बहुत सारे मिडलवेयर बना सकते हैं या बहुत सारे फाइल बना सकते हैं। आप जिस जो इजी आपको लगे उस तरह ही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।